मक्का की ठंडी रात थी। आसमान साफ था, हवा में रेत की खुशबू थी और हर तरफ शांति थी। लेकिन लोगों के दिलों में उथल पुथल थी। रसूलुल्लाह का पैगाम फैल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, वही सबका मालिक है। कुरैश के सरदार इस बात को सुन सुनकर तंग आ चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पुरानी परंपराएं, उनकी मूर्तें और उनका समाज बदले। वे नहीं चाहते थे कि लोग उनकी बातों पर सवाल उठाएं। अबू जहल, अबू लहब और वालिद बिन मुगीरा जैसे नेता नबी को झूठा कहकर लोगों के ईमान को डगमगाने की कोशिश करते। वे कहते कि ये आदमी पागल है, जादूगर है, झूठा है। उस दिन भी मक्का की गलियों में चर्चे थे, अगर मोहम्मद वाकई रसूल हैं तो हमें कोई आसमानी निशानी दिखाए। कुछ लोग बोले, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए हैं तो चांद को 2 हिस्सों में बांट दें, तभी हम मानेंगे। नबी ने उनकी बात सुनी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप जानते थे कि लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं, वे निशानी देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से नबी ने अल्लाह से दुआ की। आपने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, तेरा ही हुक्म है, अगर तू चाहे तो चांद को 2 हिस्सों में बांट दे। और फिर एक अजीब घटना घटी। चांद आसमान में था और अचानक वह 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा एक तरफ चला गया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बोले, ये तो जादू है। कुछ बोले, नहीं, ये तो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन कुरैश के सरदारों ने कहा, ये तो मोहम्मद का जादू है जो हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के दिलों में बात बैठ गई। उन्होंने सोचा कि वाकई ये आदमी अल्लाह का रसूल है, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस तरह मक्का की रात एक अजीब घटना की गवाह बनी। एक ऐसी घटना जिसने लोगों के दिलों में एक नए सोच की शुरुआत की। एक ऐसी घटना जिसने साबित किया कि अल्लाह की कुदरत का कोई जवाब नहीं है। मक्का की रात एक ऐसी रात जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। एक ऐसी रात जिसने लोगों को एक नए रास्ते पर चलने का मौका दिया, और एक ऐसी रात जिसने अल्लाह की महानता को फिर से साबित कर दिया। मक्का की रात एक ऐसी रात जिसने लोगों के दिलों में एक नए जज्बे को जगाया, एक नए उत्साह को बढ़ावा दिया और एक नए भविष्य की शुरुआत की। और इस तरह मक्का की रात एक अमिट छाप छोड़ गई जो कभी नहीं मिटेगी। एक ऐसी छाप जिसने लोगों को सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी, और एक ऐसी छाप जिसने अल्लाह की महानता को हमेशा के लिए साबित कर दिया। मक्का की रात एक ऐसी रात जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जिसने लोगों के दिलों में एक नए जज्बे को जगाया और एक नए भविष्य की शुरुआत की। आज भी जब हम मक्का की रात के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिलों में एक नए जज्बे का संचार होता है, एक नए उत्साह का संचार होता है, और हम सोचते हैं कि हम भी अल्लाह के रसूल की तरह सच्चाई की राह पर चल सकते हैं। हिरा की घाटी के नीचे रात का वक्त था। रसूलुल्लाह मस्जिद ए हराम के पास खड़े थे। चांद अपनी पूरी रोशनी में था, जैसे दूध की तरह सफेद और शांत। कुरैश के मुखियाओं का झुंड वहां आया। अब्बू जहल आगे बढ़ा और बोला, मोहम्मद, अगर तू सच में रसूल है तो हमें अभी और यहीं कोई निशानी दिखा। रसूलुल्लाह ने नजरें आसमान की तरफ उठाईं, फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो निशानी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम सब अपनी आंखों से देखें, कोई धोखा ना कह सके। अब्बू जहल की बात सुनकर रसूलुल्लाह ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक निशानी दिखाता हूं। और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कौम मुझसे एक निशानी मांग रही है, तू अपनी कुदरत से उन्हें एक निशानी दिखा। और फिर एक अजीब घटना घटी। चांद आसमान में था और अचानक वह 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा एक तरफ चला गया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। कुरैश के लोग हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि चांद 2 हिस्सों में बंट गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। उन्होंने कहा, यह तो मोहम्मद का जादू है। कुछ लोगों ने कहा, नहीं, ये तो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन कुरैश के सरदारों ने कहा, यह तो जादू है जो हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह
चांद की निशानी दिखाने के बावजूद कुरैश के लोगों ने ईमान नहीं लाया। वे अपनी जिद और घमंड में डूबे रहे। लेकिन कुछ लोगों के दिलों में बात बैठ गई। उन्होंने सोचा कि वाकई ये आदमी अल्लाह का रसूल है, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस तरह चुनौती की रात एक अजीब घटना की गवाह बनी। एक ऐसी घटना जिसने लोगों के दिलों में एक नए सोच की शुरुआत की। एक ऐसी घटना जिसने साबित किया कि अल्लाह की कुदरत का कोई जवाब नहीं है। चुनौती की रात एक ऐसी रात जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। एक ऐसी रात जिसने लोगों को एक नए रास्ते पर चलने का मौका दिया, और एक ऐसी रात जिसने अल्लाह की महानता को फिर से साबित कर दिया। और आज भी जब हम चुनौती की रात के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिलों में एक नए जज्बे का संचार होता है, एक नए उत्साह का संचार होता है, और हम सोचते हैं कि हम भी अल्लाह के रसूल की तरह सच्चाई की राह पर चल सकते हैं। चुनौती की रात एक ऐसी रात जो हमें सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती है, और हमें अल्लाह की महानता का एहसास कराती है, और हमें एक नए भविष्य की शुरुआत करने का मौका देती है। और इस तरह चुनौती की रात हमें एक नए जज्बे से भर देती है, एक नए उत्साह से भर देती है, और हमें सच्चाई की राह पर चलने की ताकत देती है। चुनौती की रात एक ऐसी रात जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत का कोई जवाब नहीं है, और हमें एक नए रास्ते पर चलने का मौका देती है, और हमें सच्चाई की राह पर चलने की ताकत देती है। रसूलुल्लाह ने आसमान की ओर देखा। चांद उस वक्त मक्का के ऊपर चमक रहा था। रसूलुल्लाह ने अल्लाह के नाम से इशारा किया, और फिर एक पल में ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, रेत थम गई हो, और आसमान ने अपनी सांसें रोक ली हों। अचानक चांद की रोशनी कांपी। वो एक हल्की सी लकीर में बंटती दिखी, और देखते ही देखते चांद दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा सफा पहाड़ी के ऊपर था, और दूसरा हिस्सा मरवा पहाड़ी के ऊपर। रसूलुल्लाह खड़े थे, दोनों तरफ के हिस्सों की ओर इशारा कर रहे थे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, पूरा आसमान दो टुकड़ों में बंटा हुआ था, और उनके बीच रसूलुल्लाह के हाथ की तरफ इशारा था। लोगों की आंखें फैल गईं। कोई बोल न सका। किसी ने अपने पास वाले से कहा, क्या तूने देखा? दूसरा बोला, हाँ मैंने भी देखा। वो दो हिस्से अलग हो गए। कुछ लोग दहशत में थे, कुछ हैरान, कुछ के चेहरों पर डर के साए थे। एक बुजुर्ग आदमी कांपते हुए बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये मोहम्मद का नहीं, ये अल्लाह का काम है। पर अब्बू झलझोर से हंसा, यह जादू है। मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया है। लोग बोले, अगर जादू है तो आसपास के कबीले भी देखेंगे। जादू तो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं चल सकता। अगले दिन जब सूरज उगा तो मक्का के लोग आसपास के सफरियों से मिलने गए। कुछ लोग शाम से, कुछ यमन से, कुछ दूर दराज से आए हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कल रात कुछ अजीब देखा? कई यात्रियों ने कहा, हाँ हमने देखा। आसमान में चांद दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा पूरब की तरफ था और दूसरा पश्चिम की तरफ। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अब यह सिर्फ मक्का की बात नहीं थी, यह सारी धरती पर देखा गया एक मुझा था। लोगों के पास अब सबूत था, आंखों के सामने दिख चुका था। पर जिनके दिलों पर जिद और नफरत का ताला लग चुका था, वो न झुके। अब्बू झल बोला, मोहम्मद ने हम सबको धोखा दिया है। यह तो जादू है जो पूरी दुनिया पर असर कर गया। रसूलुल्लाह ने दर्द भरी नजर से कहा, तुम अपने रब के निशान देखकर भी इनकार करते हो। जिस दिन सच्चा फैसला होगा उस दिन कोई शक बाकी नहीं रहेगा। जो लोग पहले से सच्चाई की तलाश में थे, उनके दिलों में ईमान का नूर भर गया। कई लोगों ने उसी वक्त कलिमा पढ़ लिया। कहने लगे, जिसने चांद को दो टुकड़ों में बांट दिया वो झूठा नहीं हो सकता, यह अल्लाह का रसूल ही हो सकता है। लेकिन जो लोग हठी थे, उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं, उनके दिल पत्थर बन गए। अल्लाह ताला ने बाद में सूरह अल कमर चांद में ये आयतें उतारी, इक़्तरबत इस्साअतु वंशक़्क़ल कमर, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। और अगर वो कोई निशानी देखें भी तो कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। उस रात के बाद भी नबी ने किसी से बदला नहीं लिया।
उन्होंने किसी पर जोर नहीं डाला, बस इतना कहा, सच्चाई को समझना तुम्हारा काम है। मैं तो वही कहता हूं जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है। और फिर भी हर रोज वो उन्हीं गलियों में खड़े होकर पुकारते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, उसकी तरफ लौट आओ। वो रात चली गई, लेकिन उसका असर आसमान पर अब तक दर्ज है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चमत्कार आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। कई लोग उस रात अपनी आंखों से चांद को बढ़ता देखे, पर कुछ के दिल बंद रहे और कुछ के दिलों में सच्चाई का उजाला उतर गया। अगर इंसान का दिल साफ हो तो उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि जब चांद भी पलट सकता है तो दिल क्यों नहीं पलट सकता। वो रात जब चांद 2 टुकड़ों में बंट गया, एक टुकड़ा आसमान में रहा, दूसरा इंसान के दिलों में उतर गया। एक तरफ आसमान ने गवाही दी, दूसरी तरफ जमीन ने सच्चाई देखी। और उस दिन पूरी दुनिया जान गई कि मोहम्मद सिर्फ मक्का के नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं।